कि जब ये ब्राह्मण धर्म को लोगों ने नंगा करना शुरू कर दिया, हिंदू धर्म समाप्त होने जा रहा है, अब क्या करें? तो इस सनातन शब्द जो है और प्रचारित करके ये बताए कि हमारा धर्म सनातन धर्म है। बाकी अगर कोई धर्म अपने आप को श्रेष्ठ और दूसरे को नीच बताता है, वो धर्म नहीं धंधा है, ये मनुस्मृति का धंधा है। ये बहुत जरूरी है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपनी महिलाओं को अवेयर कराएं, क्योंकि मनुवाद का जो ज़्यादा शिकंजा है वो महिलाओं के ही ब्रेन के ऊपर कसा हुआ है कि धर्म न हिंदू ईस है, धर्म न मुस्लिम जैन, धर्म चित्त की शुद्धता, धर्म शांति सुख चैन। धर्म कोई हिंदू मुसलमान सिख ईसाई नहीं हो सकता, और धर्म का परिवर्तन नहीं होता है कि सूर्य का अपना गुण धर्म है, धरती का अपना गुण धर्म है। भगवान बुद्ध के एक एक धम्म पद में उन्होंने धम्म का परिभाषा किया है। धर्म का परिवर्तन नहीं होता। आज जो पूरे विश्व में जो लड़ाई चल रही है वो पंथ का, उस संप्रदाय का हो रहा है। आप हमारी बात को समझें। पाखंडवाद को, अविज्ञानवाद को, अंधविश्वास को, अंधश्रद्धा को बढ़ाने में लगे हुए हैं। मंदिर के निर्माण का जो षड्यंत्र है वो भारत में इसी पाखंडवाद को स्थापित करने के लिए हो रहा है। ये देश के अंदर मनुवाद ने शब्दों का 3 तरह का भ्रष्टाचार हुआ। एक आर्थिक भ्रष्टाचार, राजनीतिक भ्रष्टाचार, सांस्कृतिक भ्रष्टाचार। जब सागर मंथन की बातें करते हैं, सिंध नदी पार करके जब आर्यन सभ्यता इधर आ रही थी तो उन्होंने कहा कि सागर मंथन हुआ, उसमें शराब निकली, सोमरस निकला, सूरा, और पीने वाले कौन है? सुर। वो और ना पीने वाले असुर। असुर बन गए राक्षस और सुर बन गए देवता। इसी प्रकार दान देने वाला देवता था और दान देने वाला जो है ना दैत्य बन गया, और वो उनको दानव बना दिया। रक्षक, हम रक्षा करने वाले, प्रकृति की रक्षा करने वाले थे, रक्षक क्षत्रिय कोई और बन गया और हमें राक्षस बना दिया। ये कई भ्रष्टाचार एक तरह के नहीं इन लोगों के ऊपर हुए। ये पढ़े लिखे नहीं थे, इनको जो फीम का नशा चढ़ा दिया धर्म का, इसको उसमें संलिप्त हैं। लेकिन हमारा प्रयास है, अगर फूले साहब 150 साल पहले शिक्षा के लिए जो जगाई थी, तो आज 90% जनता अपने बच्चों को चाहे थोड़ा पढ़ाया ज़्यादा पढ़ाए पढ़ाते हैं। और हमारे इतने राजनीतिक दल बन चुके हैं कि हमें सत्ता में जाना है, और हम इनको मोबिलाइज करके इकट्ठे करने का प्रयास कर रहे हैं कि इकट्ठे हो जाओ भाई, सत्ता 2024 में तुम्हारी हो सकती है। बुद्धो सनातनो एक शब्द था कि बुद्ध ने कहा था कि सुनो सबकी और सबका कल्याण, सबके सम्मान। ये सनातनो शब्द बुद्ध का है, लेकिन सनातनियों ने, आर्यन सभ्यता ने इसको सनातन धर्म बना लिया, जबकि कोई ये धर्म नहीं होता। धर्म तो इंसान का इंसानियत है। बाकी अगर कोई धर्म अपने आप को श्रेष्ठ और दूसरे को नीच बताता है, वो धर्म नहीं धंधा है, ये मनुस्मृति का धंधा है। आज अगर विश्व के अंदर 195 यूएनओ के सदस्य हैं, उनमें से 80 मुल्कों में बौद्ध धर्म की स्वीकारिता है, और जिनेवा में फरवरी में जो विश्व धर्म सम्मेलन हुआ उसमें बौद्ध धर्म को सर्वश्रेष्ठ धर्म का खिताब पूरे विश्व में मिला। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। हमारे देश में बौद्ध धर्म था, लेकिन मनुस्मृति मनुवादियों ने इस देश के बौद्ध भिक्षुओं का कत्लेआम मचा करके यहाँ से उनका जो पूरा सिस्टम तहस नहस किया। ये तो ब्रह्मा सलोन के लोगों का धन्यवाद करें, 2-4 आदमियों ने इस विधि को बचा के रखा। लेकिन आज पूरे विश्व में हमारे देश के अंदर से जो नेता, प्राइम मिनिस्टर जाते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट जाते हैं, वो कहते हैं मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ, लेकिन यहाँ आकर राम शाम करते हैं। यही व्यवस्था इस देश के अंदर कोड की तरह जो लगी हुई है, इसको हमने, इस कोड को दूर करना है और वास्तविक धरातल पर इस देश को बुद्धमय बनाना है। हमारे मंत्री जी ने अभी जो सनातन धर्म के बारे में बताया, उन्होंने सही कहा। उसको मैं थोड़ा विस्तार से बता दूं। अभी जो साउथ में उन्होंने जो सनातन धर्म के विरोध की बात की थी, थोड़ी सी उनका कहने का आश्रय, सनातन धर्म का आश्रय जो है वो ब्राह्मणी धर्म से था। एक्चुअली जो ब्राह्मणी धर्म है वैदिक धर्म है, और भगवान बुद्ध का जो धर्म है, नई वेरेण वेराणी संबंचित कुदाचन अवेरेज संबंधी ऐसे धम्मो सनातनो। सनातन धर्म का मतलब होता है जो सदियों से चला आया हो। सनातन धर्म का मतलब होता है जो प्राकृतिक धर्म है। सनातन धर्म का मतलब होता है जो तर्क पर आधारित हो। सनातन धर्म जो है वो मानवता पर है, और वहीं दूसरा जो है जो ब्राह्मणी धर्म है वो अतार्किक है, वो अवैज्ञानिक है, वो अमानवतावादी है। तो उसको आज जो है जिस तरह से ये ब्राह्मण लोग, जो ब्राह्मणी धर्म है, उन्होंने भगवान बुद्ध के धम्म को, धम्म पद को, हर चीज़ को चुराया है। तो आज जो है वो अब वो वैदिक धर्म की बात नहीं करते हैं।
वो वैदिक धर्म है, जहाँ उसमें कहा है ब्राह्मण मुखमा जायते बाहु राजन्यम कृतम उरूह यदस्य तदस्य पदभ्या शूद्रम जायते। तो इस तरह से जो वैदिक धर्म है उन्होंने समाज को जो बांटा है, अब उसको सनातन धर्म का नाम दे रहे हैं, जबकि सनातन धर्म उनका नहीं है। सनातन धर्म ये भगवान बुद्ध का धर्म है, प्राकृतिक धर्म है। उदयनिधि ने भी बयान दिया है कि सनातन धर्म का डेंगू जैसा बीमारी है। हाँ, क्या उनके बयानों का आप खंडन करते हैं? नहीं, उनके कहने का जो आशय था कि सनातन धर्म जो है वो ब्राह्मणी धर्म है, वैदिक धर्म है, ऐसा उन्होंने समझा। चूँकि देखिए, धर्म की बात भी आपको बता दूं कि चाहे कार्ल मार्क्स हों, चाहे इस धरती के सारे लोग हों, उन्होंने भी धर्म को समझने में गलती की है। धर्म देखिए कि धर्म न हिंदू ईस है, धर्म न मुस्लिम जैन, धर्म चित्त की शुद्धता, धर्म शांति सुख चैन। धर्म कोई हिंदू मुसलमान सिख ईसाई नहीं हो सकता, और धर्म का परिवर्तन नहीं होता है। सूर्य का अपना गुण धर्म है, धरती का अपना गुण धर्म है। भगवान बुद्ध के एक एक धम्म पद में उन्होंने धम्म का परिभाषा किया है। धम्म का परिवर्तन नहीं होता। आज जो पूरे विश्व में जो लड़ाई चल रही है वो पंथ का, उस संप्रदाय का हो रहा है। आप हमारी बात को समझें इस मीडियम के माध्यम से कि पंथ और संप्रदाय में परिवर्तन हो सकता है। जैसे भगवान बुद्ध का धम्म पद जो है वही धर्म है। माता पितु पट्ठान पुत्र दारो संगो अनाकुलाचा का मता तंग मंगल उत्तंग। माता पिता की सेवा करना धर्म है। दानेन धर्मचर्या चा त्रात्कानंग संगो अनबज्जान कम्याम। किसी को दान देते हो धर्म है, भटके को रास्ता बताते हो धर्म है, भूखे को अन्न देते हो धर्म है। बाकी कहीं कबीर ने कहा है पाथर पूजे हर मिले, क्यों न पूजू पहाड़ घर की चाकी ना पूजू, जाकर पीसा खाए। ये सब जो है सब पाखंड है। तो पाखंड वो पंथ और संप्रदाय है, धर्म का परिवर्तन नहीं होता है। भगवान बुद्ध ने खुद कहा था कि कोई बात हम कह रहे हैं उसको मत मानो, आप तर्क के आधार पर समझो, विज्ञान के आधार पर समझो। तो हमारे देश में जो है जो शिक्षा चल रही है वो एक बनावटी शिक्षा है, जो तर्क पर आधारित शिक्षा नहीं है। इसीलिए महात्मा ज्योतिबा फुले ने, भगवान बुद्ध ने, इवन हजरत मोहम्मद साहब ने भी, वो जब मैंने कुरान शरीफ की एक एक आयत पारा सूरा पढ़ा हूँ, उसमें अल्लाह के बाद में सबसे ज़्यादा लफ्ज़ जो है एजुकेशन के ऊपर आता है। तो शिक्षा वही महात्मा ज्योतिबा फुले ने किया। महात्मा फुले के समकक्ष में सर सैयद अहमद खां थे, वही भी उन्होंने कहा है। आज जो है वैज्ञानिक शिक्षा ही जो है इस देश को आगे बढ़ा सकता है। आप पाखंडवाद, अंधविश्वास जो कुछ भी बढ़ रहा है वो क्यों बढ़ रहा है आप लोग इतना मेहनत करने के बावजूद भी? इसका कारण ये है कि कारण ये है कि पहली बार ऐसा हो रहा है पिछले 20-25 सालों से कि सत्ता में गए हुए लोग शासन सत्ता का खुलेआम दुरुपयोग करके संविधान के खिलाफ सत्ता और शासन का खूब दुरुपयोग करके इस पाखंडवाद को, अंधविश्वास को बढ़ावा देते जा रहे हैं, पहली चीज़। और मंदिरों में जो चढ़ावा होते होते जो है हजारों करोड़ रुपये जो जमा हो गया है, उसका सदुपयोग या उसका दुरुपयोग पाखंडवाद को, अविज्ञानवाद को, अंधविश्वास को, अंधश्रद्धा को बढ़ाने में लगे हुए हैं। मंदिर के निर्माण का जो षड्यंत्र है वो भारत में इसी पाखंडवाद को स्थापित करने के लिए हो रहा है। शासन का, सत्ता का, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उसका, और संवैधानिक जो संस्थाएं हैं उसका खुलेआम उपयोग दुरुपयोग करके लोग जो पहले से शासक हैं, सत्ता पर हावी कब्जा किए हुए हैं, प्रशासन में जो कब्जा किए हुए हैं, इंस्टीट्यूशन पर जो कब्जा किए हुए हैं, यूनिवर्सिटी कॉलेज में जो कब्जा किए हुए हैं, स्कूल और महाविद्यालयों में जो कब्जा किए हुए हैं, वो उसको बढ़ावा दे रहे हैं। इसलिए हम एक खुशबू यहाँ फैला रहे हैं, मान लीजिए, और उधर कोई बदबू फैलाने वाला होगा तो सारा खुशबू जो कम हो जाता है, बदबू वाला का बदबू बढ़ जाता है। तो समस्या यहाँ है, इसलिए हमारी सक्रियता की सख्त ज़रूरत है। देश के तमाम प्रबुद्ध लोगों की, तमाम जो जितने भी अच्छे लोग हैं उनकी जवाबदारी है। ब्राह्मण धर्म करके लोगों ने बताना शुरू किया कि जिसको हिंदू धर्म कह रहे हैं, हिंदू धर्म नहीं है, वो ब्राह्मण धर्म है। और ब्राह्मण का धर्म जो है वैदिक धर्म है। जो ही ये बात जो है समाज में, राष्ट्र में फैली, प्रचारित हुई, उसका काउंटर जो आरएसएस के लोगों ने निकाला अभी तुरंत ही, जल्दी कि जब ये ब्राह्मण धर्म को लोगों ने नंगा करना शुरू कर दिया, हिंदू धर्म समाप्त होने जा रहा है, अब क्या करें? तो इस सनातन शब्द जो है और प्रचारित करके ये बताए कि हमारा धर्म सनातन धर्म है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।